हेलो दोस्त, मैं ज्ञान रंजन। हम रखते हैं न ख्याल आपका यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करते हैं। तो चलिए दोस्त, आज का एक नया सेशन स्टार्ट करते हैं। और सेशन स्टार्ट करने से पहले दोस्त, अगर मेरे चैनल पे आप लोग नया है दोस्त तो प्लीज़ सेशन को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्त। मैं आज भी लेट में हूँ दोस्त, इसलिए मैं आप लोग का क्षमा प्रार्थी हूँ। तो चलिए दोस्त, मैं अब ना लेट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में देश की राजधानी मिलान करें। मैं 10 मिनट के लिए रुक रहा हूं दोस्त, आप लोग राजधानी को मिलान कीजिए और आंसर बताइए। तो चलिए दोस्त, आप लोग राजधानी को मिलान कर लिए होंगे। बोलीविया का जो राजधानी है दोस्त वो आपका लापाज है, और इक्वाडोर का जो राजधानी है दोस्त वो आपका क्वेटो है, और पेरू का जो राजधानी है दोस्त वो आपका लीमा है, और कोलंबिया का जो राजधानी है दोस्त वो आपका बोगोटा है। इसलिए आपका ए का डी ऑप्शन होगा दोस्त। आप लोग भी इसको थोड़ा अच्छा से मिला लीजिएगा। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्त, राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच संवाद के प्रमुख तंत्र के रूप में मुख्यमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद कितना में है। तो राज्यपाल एवं मंत्री परिषद के बीच का जो संवाद का जो अनुच्छेद है दोस्त वो आपका अनुच्छेद 167 में है। अनुच्छेद 165 क्या कहता है दोस्त? अनुच्छेद 165 राज्य में एक महाधिवक्ता, राज्य में महाधिवक्ता का वर्णन अनुच्छेद 165 में है दोस्त। और अनुच्छेद 164 क्या कहता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति मुख्यमंत्री सहित राज्य के मंत्री। और 166 क्या कहता है दोस्त? 166 जो कहता है दोस्त, राज्य में जो काम हो रहा है, राज्य में जो काम हो रहा है उसकी देखभाल करना अनुच्छेद 166 के तहत है। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है दोस्त, पंजाब कुका आंदोलन के नेता कौन थे? पंजाब कुका आंदोलन के जो नेता थे दोस्त वो आपका गुरु राम सिंह थे, और अली मुसलियार जो थे दोस्त वो आपका मोपला विद्रोह का नेता थे, और करमशाह जो थे दोस्त वो आपका पागलपंथी विद्रोह का नेता थे। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्त? तो मोपला जो विद्रोह हुआ था वो आपका केरल में हुआ था। कुका विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्त? जो कुका विद्रोह जो हुआ था वो आपका पंजाब में हुआ था। पागलपंथी विद्रोह कहाँ हुआ था दोस्त? तो पागलपंथी जो विद्रोह हुआ था वो आपका असम में हुआ था। तो इतना याद रखिए दोस्त। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से पंचवर्षीय योजनाओं में कौन सी योजना अनावृष्टि और 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी? तो जो 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी दोस्त वो आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल देखा जाए दोस्त आपका 1961 से 1966 के बीच में, और 1962 में जो युद्ध हुई थी दोस्त वो आपका भारत और चीन के बीच युद्ध हुई थी, और 1965 में जो युद्ध हुई थी दोस्त वो आपका भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुई थी। इसलिए आप देख सकते हैं तो तीसरी पंचवर्षीय योजना 2 युद्ध के कारण प्रभावित हुई थी। तो चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है दोस्त, सभी व्यक्तियों के द्वारा लिखा हुआ आत्मकथा का मिलान करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त। हर परीक्षा, बिहार एसएससी के हर परीक्षा में एक क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे तो बुक से रिलेटिव या आत्मकथा से रिलेटिव। आप लोग एकदम रट जाइएगा। तो चलिए दोस्त, मैं 10 सेकेंड के लिए रुक रहा हूँ, तब तक आप लोग मिलान कीजिए।
तो दोस्त आप लोग मिलान कर दिए होंगे। तो स्टेट फार्म द हार्ट जो लिखा गया है वो आपका कपिल देव के द्वारा लिखा गया है दोस्त। ए सेंचुरी इज नॉट इन जो लिखा गया है वो आपका सौरभ गांगुली के द्वारा लिखा गया है दोस्त। फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर, ये बैंक जो लिखा गया है, बैक जो लिखा गया है वो आपका युवराज सिंह के द्वारा लिखा गया है दोस्त। प्लेइंग इट माई वे जो लिखा गया है वो आपका सचिन तेंदुलकर के द्वारा लिखा गया है। और क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी होगा आंसर, आप लोग देख लीजिएगा दोस्त। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में बिहार का कौन सा जिला फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। बिहार का जो मुजफ्फरपुर जिला है दोस्त वो आपको फलों का सबसे बड़ा उत्पादक है। भागलपुर को दोस्त सिल्क सिटी के नाम से बिहार का भागलपुर जिला को जाना जाता है दोस्त। और नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है, नालंदा विश्वविद्यालय के लिए प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्त, बांग्लादेश का राष्ट्रीय भाषा क्या है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय भाषा है दोस्त वो आपका बंगाली है। सिहली किसका राष्ट्रीय भाषा है दोस्त। सिहली जो है आपका जो श्रीलंका का राजकीय भाषा है। और मंदारिन किसका राजकीय भाषा है दोस्त। मंदारिन जो है वो आपका चीन का राजकीय भाषा है। और बर्मी किसका राजकीय भाषा है दोस्त। म्यांमार का बर्मी राजकीय भाषा है, आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है दोस्त, समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को कहा जाता है। समान वायु दाब वाले स्थलों को जोड़ने वाली रेखाओं को समदाब रेखा कहा जाता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में से कौन सा क्रिस्टलीय है। एक क्रिस्टलीय है और अक्रिस्टलीय होता है दोस्त। तो जो कांच है जो अक्रिस्टलीय है, और ग्रेफाइट, साधारण नमक और हीरा, जितना भी है जो आपका क्रिस्टलीय है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, 10 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है दोस्त, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय किस देश के रहने वाली थी। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय जो थी दोस्त वो आपका इंग्लैंड के रहने वाली थी, जिनका 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसे आप दिमाग में ढंग से हटा लीजिएगा कि जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थी वो आपका इंग्लैंड के रहने वाली थी। और एक और पूछता है दोस्त, आंग सांग सून ये जो भी थी रानी है आपका म्यांमार का रानी थी दोस्त। थोड़ा सा ये दोनों पूछता है, महारानी एलिजाबेथ द्वितीय और आंग सांग सून ये आपका म्यांमार से संबंध रखती थी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, निम्न में से कौन सा प्रतिरोधकता की एक इकाई है। प्रतिरोधकता की एक इकाई है दोस्त ओम मीटर। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्त, सुगौली की संधि कब हुई थी। सुगौली की जो संधि हुई थी दोस्त वो आपका 1816 में हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्रा के बीच हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी और गुरु गजराज मिश्रा के बीच सुगौली की संधि 1816 ईस्वी में हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा देश I2U2 ग्रुपिंग से संबंध रखता है। आई 2 बार दोस्त, आई 2 बार और यू भी 2 बार। एक आई से आपका इंडिया हो गया दोस्त, INDIA यानी कि भारत हो गया दोस्त। और एक आई से आपका इजराइल हो गया, तो आई हो गया दोस्त। और दो गो यू का मतलब USA
और एक है उससे UAE यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका, और UAE से संयुक्त राज्य अमीरात। इसलिए I2U2 का जो ग्रुपिंग है दोस्त वो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, भारत, इजराइल, संयुक्त राज्य अमीरात और अमेरिका। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है दोस्त, चिकित्सक दिवस 1 जुलाई को किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। पहला तो दोस्त आपसे अगर पूछे कि चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है तो आप 1 जुलाई को मारिएगा, और पूछेगा कि किनके जन्मदिन पर मनाया जाता है तो डॉक्टर बिधान चंद्र राय के जन्मदिन पर चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। डॉक्टर बिधान चंद्र राय पश्चिम बंगाल का दूसरे नंबर का मुख्यमंत्री थे डॉक्टर बिधान चंद्र राय। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है दोस्त, कौन सा शब्द अन्यों से संबंध नहीं रखता है। 3 गो एक तरह का है दोस्त और 1 गो अलग है। तो जो महाधवनी है दोस्त वो आपका अलग है दोस्त, और हृदय यकृत अमाशय ये जो है दोस्त वो आपका एक शरीर का अंग है, और महाधवनी एक मुख्य धवनी है जो रक्त को शरीर के अंदर ले जाता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है दोस्त, राज्यों के स्थापना वर्ष क्रम के अनुसार सजाएं। तो थोड़ा सा आप लोग इसे सजा सकते हैं दोस्त, 10 सेकेंड के लिए हम रुक सकते हैं। तो चलिए दोस्त आप लोग सजा दिए होंगे। अगर बात करते हैं मणिपुर की दोस्त, तो मणिपुर की जो स्थापना हुई थी 1972 में हुई थी, और मिजोरम की जो स्थापना हुई थी वो आपका 1987 में हुई थी, और छत्तीसगढ़ राज्य की जो स्थापना हुई थी दोस्त जो आपका 2000 में हुआ था, और तेलंगाना राज्य की जो स्थापना हुआ था दोस्त जो आपका 2014 में हुआ था। तो आप क्रम बाई सजाएं दोस्त। तो सबसे पहले तो आपका मणिपुर, उसके बाद मिजोरम, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद तेलंगाना। 1 2 3 4 1972, 1987 और 2000 और 2014। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है दोस्त, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है दोस्त वो आपका जिनेवा में स्थित है, जिसको ILO बोलते हैं दोस्त। और इसका अगर स्थापना वर्ष बताएं तो इसका स्थापना 1919 में हुई थी दोस्त। और WHO का भी मुख्यालय आपका जिनेवा में है दोस्त। WHO की स्थापना 1948 में हुई थी दोस्त। और लंदन में बात करें तो लंदन में किसका मुख्यालय है दोस्त, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का जो मुख्यालय है दोस्त वो आपका लंदन में है। और द हेग में किसका मुख्यालय है दोस्त, द हेग में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है दोस्त द हेग में है। और वाशिंगटन DC में किसका मुख्यालय है दोस्त, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय है। किसका है दोस्त, विश्व बैंक का मुख्यालय है, जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है दोस्त, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। भारत जो शामिल हुआ था दोस्त संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था, और भारत 28 अक्टूबर 1945 को इसमें शामिल हुआ था। और भूटान की बात करें दोस्त तो भूटान 1999 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। और बांग्लादेश की बात करें दोस्त तो बांग्लादेश 1974 में संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में अस्थायी सदस्यों की संख्या 5 है दोस्त, और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है।
तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है दोस्त, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जो स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1993 में हुई थी। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्त, मूली एक उदाहरण है। मूली जो एक उदाहरण है दोस्त, वो आपका तंकु रूपी यानी कि तन्ना रूपी का उदाहरण है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है, गाल देश का नया नाम क्या है? जैसे गाल जो है वो आपका पुराना नाम है, तो नया नाम किसका है? गाल देश का नया नाम जो है दोस्त वो आपका फ्रांस है। और म्यांमार का अगर पुराना नाम बात करें दोस्त, तो म्यांमार का जो है वो आपको, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। और पोलैंड को अगर बात करें दोस्त, तो पोलैंड को पहले लेचिया के नाम से जाना जाता था। क्या दोस्त? लेचिया के नाम से जाना जाता था। और घाना को पहले गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता था। क्या दोस्त? गोल्ड कोस्ट के नाम से घाना को जाना जाता था। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है दोस्त, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा जो मुक्ति दिवस मनाया गया था दोस्त, वो आपका 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है दोस्त, खारिया जनजाति मुख्यतः निवास करती है। खारिया जो जनजाति है दोस्त, वो आपको झारखंड में निवास करती है। और राजस्थान की जनजाति की बात करें दोस्त, तो राजस्थान का जो जनजाति है वो आपका गरासिया है, और गरासिया है दोस्त। और अगर छत्तीसगढ़ की जनजाति की बात करें, तो छत्तीसगढ़ का जो फेमस जनजाति है दोस्त, वो आपका भूंजिया है। क्या है दोस्त? आपका भूंजिया है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है दोस्त, सुदिमरन कप किस खेल से संबंध रखती है? सुदिमरन जो कप है दोस्त, वो आपका बैडमिंटन से संबंध रखती है। राइडर जो कप है दोस्त, वो आपका गोल्फ से संबंध रखती है। कोलंबो जो कप है दोस्त, वो आपका फुटबॉल से संबंध रखती है। और सुल्तान अजनल शाह जो कप है दोस्त, वो आपका हॉकी में पुरुष, महिला नहीं, हॉकी में पुरुष सुल्तान अजनल शाह कप संबंध रखता है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है दोस्त, हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने किया था? हिंदी जो उपन्यास कंकाल की जो रचना किया था, वो जयशंकर प्रसाद किए थे। और मुंशी प्रेमचंद के तो आप लोग जानते हैं दोस्त, गोदान हो गया, और गोदान हो गया, गबन हो गया, ये आपका मुंशी प्रेमचंद का है दोस्त। और नामवर सिंह का जो राज्य उपन्यास है दोस्त, वो आपका नई कहानी जो है दोस्त, वो आपका नामवर सिंह का है। और रामदास मिश्रा, रामदरस है दोस्त, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। रामदरस, प्रोफेसर रामदरस मिश्रा का जो बुक है दोस्त, वो आपका दूसरा घर और बिन दरवाजा का घर और रात का सफ़र। जैसे प्रोफेसर रामदरस के 3 बुक जो बहुत फेमस है दोस्त, वो आपका है दूसरा का घर और बिना दरवाजा का घर और रात का सफ़र। ये आपका रामदरस मिश्रा का लिखा हुआ बुक है। और जयशंकर प्रसाद का तो आपका कंकाल है ये है दोस्त। कंकाल के बाद एगो छाया भी आपका इन्हीं का लिखा हुआ बुक है। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है दोस्त, किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा जाता है?
दोस्त 1966 जो 1969 रहा था आपका नियोजन अवकाश रहा था। तो चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है दोस्त, भारतीय फोर्स NSG की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको सब फोर्स, जितना भी भारत में फोर्स है दोस्त, आपको सब फोर्स के बारे में याद रखना होगा, किसकी स्थापना कब हुई थी। तो जो NSG फोर्स की स्थापना हुई थी दोस्त, वो आपका 1984 में हुआ था और 1962 में ITBP की स्थापना हुई थी। ITBP की स्थापना कब हुई थी दोस्त? 1962 में। और 1939 में CRPF की स्थापना हुई थी और 1965 में BSF की स्थापना हुई थी। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है दोस्त, समुद्र का नीलापन निम्न में किनका कारण होता है? समुद्र का नीलापन निम्न के कारण होता है। समुद्र का जो नीलापन होता है दोस्त, वो आपका प्रकाश का परिकर्णन के कारण होता है। तो चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कहता है दोस्त, भारतीय मानक देशांतर रेखा इनमें से किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो दोस्त मानक जो देशांतर रेखा होती है वो आपका 5 राज्य से होकर के गुजरती है। आपका उत्तर प्रदेश राज्य से गुजरती है, छत्तीसगढ़ राज्य से गुजरती है, आंध्र प्रदेश राज्य से गुजरती है और एक उड़ीसा से भी गुजरता है। कहाँ से गुजरता है दोस्त? उड़ीसा से गुजरता है। एक आपका मध्य प्रदेश से गुजरता है। तो आप देखिए दोस्त, पहला मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। आपको टोटल इधर से 3 और इन्हें से 2, टोटल 5 गो राज्य से होकर के भारतीय मानक देशांतर रेखा गुजरती है। तो चलिए दोस्त आज का 30 नंबर क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन दोस्त, ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन खिलाड़ी को जाना जाता है? ढींग एक्सप्रेस के नाम से कौन खिलाड़ी जाना जाता है? जो ढींग एक्सप्रेस के नाम से जो जाना जाता है दोस्त, वो आपका हिमा दास। हिमा दास जो है दोस्त एथलीट थी और हिमा दास असम राज्य का रहने वाली एक फेमस एथलीट है। तो चलिए दोस्त आज का मैंने 30 क्वेश्चन समाप्त किया। फिर मिलते हैं अगला वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ठीक रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए।